जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस कहानी श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। यह कथा केवल महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछली कथा में हमने जाना कि कैसे राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र घने जंगलों में आगे बढ़ते रहे और उन्हें ताड़का वन की भयावहता का आभास हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने राम को बताया कि ये भूमि कभी अत्यंत समृद्ध और पवित्र थी, लेकिन ताड़का के अत्याचारों के कारण ये अभिशप्त हो गई। हमने ताड़का के अतीत की भी गाथा सुनी, कैसे एक यक्षराज की पुत्री, जिसे भगवान ब्रह्मा से अपार शक्ति का वरदान मिला था, वह क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर एक भयंकर राक्षसी बन गई। आज की कथा में हम देखेंगे कि कैसे राम अपने जीवन की पहली बड़ी परीक्षा का सामना करते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें इस कार्य के लिए क्यों चुना? क्या राम केवल एक योद्धा के रूप में ताड़का का अंत करेंगे, या क्या वे इसमें भी धर्म की गहरी सीख छिपी पाएंगे? ये युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की पहली निर्णायक परीक्षा थी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे राम ने ताड़का के आतंक का अंत किया और अपने नायकत्व के प्रथम चरण में प्रवेश किया। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के सामने आदरपूर्वक झुके। उनके चेहरे पर कर्तव्य और संकल्प की दृढ़ता साफ झलक रही थी। राम ने शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, हे पूज्य महर्षि, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और हमारे पिता ने आपको जो वचन दिया है उसे निभाना हमारा धर्म है। हम इस वन को ताड़का के आतंक से मुक्त करेंगे। लक्ष्मण, जो हमेशा राम के साथ खड़े रहते थे, तुरंत बोले, ताड़का ने इस वन को बहुत समय से डर और विनाश से भर रखा है। ऋषिगण अपने यज्ञ शांतिपूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। ये अन्याय अब और नहीं सहा जा सकता। हमें इसे समाप्त करना ही होगा। महर्षि विश्वामित्र ने संतोष भरी नजर से उनकी ओर देखा। वे जानते थे कि ये राम का पहला युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जो उनके धर्म, साहस और कर्तव्य की परीक्षा लेगा। यही संघर्ष राम के उस दिव्य पथ की शुरुआत थी, जो उन्हें एक सच्चे धर्म रक्षक के रूप में स्थापित करेगा। राम ने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और प्रत्यंचा को पीछे खींचा। जैसे ही उन्होंने धनुष की डोरी छोड़ी, उसकी टंकार पूरे वन में गूंज उठी। ये ध्वनि इतनी तीव्र थी कि वृक्ष कांप उठे, पक्षी भयभीत होकर उड़ गए और धरती तक थरथरा उठी। बहुत दूर उस धनुष की टंकार से ताड़का की नींद टूट गई। उसने गुस्से में जोरदार गर्जना की, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। उसकी जलती हुई लाल आंखों में क्रोध साफ दिख रहा था। भयंकर आक्रोश से भरी वह उस दिशा में दौड़ी, जहां से ये गूंजती आवाज आई थी। जैसे ही ताड़का प्रकट हुई, उसकी भयंकर उपस्थिति किसी भी वीर योद्धा को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। उसकी नुकीली, खून से सनी धारदार पंजे और जलती हुई लाल आंखें भय और विनाश का प्रतीक थीं। उसके कदमों की गूंज से पूरा जंगल कांप उठा और जैसे ही उसने एक भयंकर गर्जना की, भयभीत पक्षी झुंड बनाकर आकाश में उड़ने लगे। उसकी छाया से ही पूरा वन अंधकारमय लगने लगा, मानो स्वयं प्रलय आ गई हो। राम ने बिना किसी संकोच के पहला प्रहार किया। उन्होंने अपना दिव्य धनुष उठाया और ताड़का की ओर तीरों और पत्थरों की वर्षा कर दी। तीव्र वेग से चलने वाले बाण और विशाल पत्थर ताड़का पर प्रहार करने लगे, जिससे धूल और मलबा पूरे वातावरण में फैल गया। लेकिन ताड़का कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। उसने भी उतनी ही भयानक शक्ति के साथ पलटवार किया। विशाल शिलाखंड उठाकर उसने राम और लक्ष्मण पर प्रहार किए। उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि उसके द्वारा फेंके गए पत्थर विशाल वृक्षों को चकनाचूर कर सकते थे
और किसी भी योद्धा को पल भर में विनाश कर सकते थे। युद्ध तीव्र होता जा रहा था। राम ने अपने लक्ष्य को भली भांति परखा और पूरी एकाग्रता के साथ 2 अचूक बाण चलाया। दोनों बाण सीधा ताड़का के दोनों भुजाओं पर जा लगे और उन्हें शरीर से अलग कर दिया। एक दर्दनाक चीख पूरे वन में गूंज उठी। उसके कटे हुए हाथ से भूमि पर गिरते ही रक्त की धारा बहने लगी। वह पीड़ा से तड़प उठी, लेकिन उसकी आंखों में भय के बजाय और भी अधिक आक्रोश और क्रोध भड़क उठा। ताड़का को संभलने का अवसर मिले, इससे पहले ही लक्ष्मण आगे बढ़े। उनका धनुष तनकर तैयार था। अचूक निशाने के साथ उन्होंने ताड़का पर और बाण चलाया, जो सीधा उसकी नाक और कानों पर लगे और उन्हें उसके शरीर से अलग कर दिया। दर्द और क्रोध से ताड़का की चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी और उसकी पीड़ा भरी चीख अब एक कर्कश और भयावह गर्जना में बदल गई। उसके विशाल शरीर में बेकाबू क्रोध की लहर दौड़ पड़ी और वह और भी अधिक उग्र हो गई। लेकिन ताड़का इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वह गहरे मायावी कौशल से संपन्न थी। अब पीड़ा और क्रोध से भरी ताड़का ने अपने अंधकार में जादुई शक्तियों को पुकारा। अचानक वातावरण भारी हो गया और समूचा जंगल एक भयानक अंधकार में डूब गया। एक घना कुहासा चारों ओर फैलने लगा, जिससे चारों दिशाओं में कुछ भी स्पष्ट रूप से देख पाना असंभव हो गया। ताड़का की आकृति धुंधली होने लगी। वो क्षण भर में दिखाई देती और फिर गायब हो जाती, मानो वो हवा में ही विलीन हो रही हो। वह छायाओं की तरह इधर-उधर घूम रही थी, जिससे उसकी उपस्थिति हर ओर महसूस की जा सकती थी, लेकिन उसका वास्तविक रूप पकड़ में नहीं आ रहा था। राम और लक्ष्मण उसकी गति का अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे थे। तभी महर्षि विश्वामित्र की गंभीर और प्रभावशाली वाणी गूंजी। उन्होंने कहा, राम, विलंब मत करो। राक्षसों की शक्ति सूर्यास्त के बाद कई गुना बढ़ जाती है। यदि वह रात होने तक जीवित रही तो उसे हराना असंभव हो जाएगा। अंधकार से पहले ही इस युद्ध का अंत करो। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर राम ने अपना संकल्प और दृढ़ कर लिया। उन्होंने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत किया और अपनी सहज प्रवृत्तियों को नियंत्रण में आने दिया। फिर अपार गति और अचूक लक्ष्य के साथ उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और एक दिव्य शक्ति से संपन्न घातक बाण छोड़ दिया। वह बाण घने कुहासे और ताड़का के मायावी जाल को भेदता हुआ आगे बढ़ा। वह बाण सीधा ताड़का के विशाल वक्षस्थल में जा धंसा। एक भयंकर गर्जना गूंज उठी, जिसने समस्त वन प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ताड़का की राक्षसी शक्ति क्षीण होने लगी, उसकी मायावी शक्तियां बिखर गईं और उसकी आंखों में जलते क्रोध का प्रकाश बुझने लगा। उसका विशाल शरीर कांपते हुए पीछे की ओर झुका और अंततः पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ही ताड़का भूमि पर गिरी, समस्त जंगल में कंपन उठ गया और उसके जीवन का अंत होते ही समूचा वातावरण शांत हो गया। जंगल पर छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। चारों ओर फैली भयावह छाया हट गई और दिव्य प्रकाश से पूरा वन फिर से आलोकित हो उठा। जैसे ही ताड़का का पतन हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। स्वर्ग से देवताओं और दिव्य शक्तियों की जयकार गूंज उठी। पुष्पों की वर्षा होने लगी और समूचा आकाश वेद मंत्रों और स्तुतियों से भर गया। देवताओं के राजा इंद्र ने गगन से घोषणा की, देखो, राम ने अधर्म को समाप्त कर धर्म की रक्षा की है। उनकी शक्ति और गुण सूर्य के समान उज्ज्वल है। सभी ऋषि और मुनि, जो लंबे समय से ताड़का के आतंक से पीड़ित थे, कृतज्ञता से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में भक्ति और विस्मय की चमक थी। वे राम की वीरता की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उन्होंने इस भूमि को भय से मुक्त कर दिया था और वन में पुनः शांति और संतुलन स्थापित किया था। उनकी अद्भुत शक्ति और न्यायप्रियता ने न केवल इस वन को ताड़का के आतंक से मुक्त किया, बल्कि उनके भविष्य की एक महान नियति की भी आधारशिला रख दी। एक ऐसा पथ जो उन्हें और भी बड़े युद्धों और परीक्षाओं की ओर ले जाने वाला था। स्वर्गलोक के देवताओं ने महर्षि विश्वामित्र की ओर देखा
और उनकी दिव्य वाणी आकाश में गूंज उठी। हे महर्षि, राम और लक्ष्मण ने अनुपम साहस और धर्म का परिचय दिया है, परंतु ये तो केवल उनकी यात्रा की शुरुआत है। उनके समक्ष अनेक कठिनाइयां आने वाली हैं और उन्हें इनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें, ताकि वे अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध अजेय बन सकें। महर्षि विश्वामित्र, जो पहले ही राम की इस प्रथम परीक्षा से प्रसन्न थे, सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, निस्संदेह राम का उद्देश्य केवल एक राक्षसी का वध करना नहीं था। उनका मार्ग धर्म की रक्षा का है और इसके लिए उन्हें स्वयं देवताओं के दिव्य अस्त्रों का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है। उस संध्या, जब सूर्य आकाश में स्वर्ण और अरुणिमा के रंग बिखेर रहा था, राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र संध्या वंदन के पश्चात ध्यानमग्न हुए। वातावरण में एक दिव्य आभा व्याप्त हो गई, मानो संपूर्ण प्रकृति इस पावन क्षण की साक्षी बनने के लिए ठहर गई हो। महर्षि विश्वामित्र ने शांत किंतु दृढ़ वाणी में कहा, हे महावीर, तुम दोनों का जन्म केवल इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें वे दिव्य अस्त्र प्रदान करूं जो स्वयं देवताओं द्वारा रचित हैं और जिनकी शक्ति से तुम किसी भी शत्रु को परास्त कर सकते हो। ये अस्त्र न केवल तुम्हारी विजय सुनिश्चित करेंगे, बल्कि न्याय और सत्य के मार्ग पर तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने अपने पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए दिव्य अनुष्ठान आरंभ किया। जैसे जैसे उनके शब्द आकाश में गूंजते गए, एक एक कर दिव्य अस्त्र प्रकट होने लगे। प्रत्येक अस्त्र अपने तेजस्वी स्वरूप में जगमगा रहा थे। ये दृश्य अद्भुत था। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और विष्णु चक्र जैसे महान दिव्य चक्र, जो स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ओतप्रोत थे। इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र और भगवान शिव का त्रिशूल, जो अपार शक्ति के प्रतीक थे। ब्रह्मशिरास्त्र और ब्रह्मास्त्र, जो यदि विवेकपूर्वक न चलाए जाएं तो संपूर्ण सेनाओं को भस्म करने की क्षमता रखते थे। मोदकी और शिकरी जैसी दिव्य गदाएं, जो शुद्ध बल और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करती थी। धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश जैसे पाश बंधन अस्त्र, जो किसी भी जीव, चाहे नश्वर हो या अमर, को जकड़ने में सक्षम थे। शुष्क और आर्द्र वज्र, जो विनाश के शुष्क और जलयुक्त रूपों का प्रतिनिधित्व करते थे। पैनाक अस्त्र, नारायणास्त्र और अग्निदेव का प्रिय शिखर अस्त्र, जो अग्नि के समान दाहक शक्ति से युक्त था। प्रधान अस्त्र, जो आंधी और तूफानों की शक्ति से युक्त था। हैसिर और क्रौंचास्त्र, जो सबसे सुदृढ़ कवच को भी भेदने की शक्ति रखते थे। कंकाल, कपाल और कनकन जैसे भयावह असुरिक अस्त्र, जिन्हें पूर्वकाल में स्वयं असुरों ने धारण किया था। और भी कई अद्भुत अस्त्र, जो युद्ध क्षेत्र में राम के लिए अमोघ शक्ति सिद्ध होने वाले थे। जैसे जैसे ये दिव्य अनुष्ठान अपने पूर्णता की ओर बढ़ा, महर्षि विश्वामित्र ने संतोष भरी दृष्टि से राम और लक्ष्मण की ओर देखा। उनके मन में गर्व और आशीर्वाद के भाव उमड़ रहे थे। उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे अयोध्या के पराक्रमी राजकुमारों, अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें ये दिव्य अस्त्र प्रदान करूं। ये अस्त्र मात्र युद्ध के उपकरण नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं दिव्य शक्तियों के स्वरूप हैं, जिनमें देवताओं के आशीर्वाद समाहित है। इनका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही किया जा सकता है। मैं तुम्हें ये अस्त्र इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी यात्रा में आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तुम्हें बल, बुद्धि और दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। यह कहते हुए महर्षि विश्वामित्र ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और राम एवं लक्ष्मण को वे दिव्य अस्त्र प्रदान करने लगे। तभी लक्ष्मण ने विनम्रता से एक कदम पीछे हटकर अपने हाथ जोड़ लिए। उनके स्वर में भक्ति, आदर और स्पष्टता थी, और पूरे वन में उनकी वाणी गूंज उठी, हे पूज्य महर्षि, मैं आपके इस दिव्य प्रसाद के लिए कृतज्ञ हूँ, किंतु मैं केवल अपने अग्रज राम की सेवा में समर्पित हूँ। वे ही इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। वे ही इस पथ के वास्तविक धारक है।
मेरा कर्तव्य ये नहीं कि मैं स्वयं इन अस्त्रों को धारण करूं, बल्कि ये है कि मैं अपने भाई की रक्षा करूं, उनकी छाया बनकर उनके हर संकट को अपने ऊपर ले लूं। यदि राम इन दिव्य अस्त्रों का भार उठाएंगे, तो मैं उनके मार्ग की हर बाधा को दूर करने का भार अपने कंधों पर लूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने लक्ष्मण की बात सुनी और उनके नेत्रों में प्रशंसा की ज्योति चमक उठी। वे जानते थे कि लक्ष्मण की भक्ति मात्र समर्पण नहीं थी, बल्कि एक गहरी और सशक्त उद्देश्य की अभिव्यक्ति थी। वे गंभीर स्वर में बोले, लक्ष्मण, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता धर्म के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। तुमने वो सत्य पहले ही समझ लिया, जिसे कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ये दिव्य अस्त्र इतने शक्तिशाली है कि इन्हें अनेक लोगों के बीच बांटने से उनका उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। इन्हें धारण करने के लिए एकाग्रता और संकल्प की आवश्यकता है, और राम इस पथ के लिए नियत है। वे ही इन अस्त्रों को धारण करने के योग्य हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना। परंतु तुम्हारी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रक्षण करना, सेवा करना और धर्म की रक्षा के लिए निष्ठापूर्वक खड़े रहना, ये भी उतना ही दिव्य कार्य है जितना कि स्वयं इन अस्त्रों को धारण करना। फिर वे राम की ओर मुड़े और बोले, हे राम, ये दिव्य अस्त्र अब तुम्हारे अंग बनेंगे। जब भी आवश्यकता पड़े, ये तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन याद रखना, इनका प्रयोग सदैव धर्म के पक्ष में और बुद्धिमानी से करना, क्योंकि सच्ची विजय केवल शक्ति से नहीं, बल्कि संयम और विवेक से प्राप्त होती है। राम ने गहरी विनम्रता से इन दिव्य अस्त्रों को स्वीकार किया। उनके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगा, मानो स्वयं देवताओं का आशीर्वाद उनमें समाहित हो रहा हो। पूर्ण आत्मसंयम के साथ उन्होंने अपने हाथों से प्रत्येक अस्त्र को स्पर्श किया और संकल्प पूर्वक कहा, तुम मेरे अंतर्मन में निवास करो। जैसे ही ये शब्द उनके मुख से निकले, सभी अस्त्र प्रकाश में विलीन हो गए और राम के भीतर समाहित हो गए। अब वे जब चाहें, अपने विचार मात्र से इन अस्त्रों को प्रकट कर सकते थे। लक्ष्मण ये सब निष्ठापूर्वक देखते रहे और उनके मन में कोई संशय नहीं था। उन्होंने सही निर्णय लिया था और उनका मार्ग स्पष्ट था। वे अपनी भूमिका को भली भांति समझ चुके थे और अब उनका संकल्प दृढ़ था। वे राम की ढाल बनेंगे, उनके मार्ग की हर बाधा को दूर करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि राम का धर्म संस्थापन का लक्ष्य किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को देखा। उनके मन में गर्व और संतोष की अनुभूति थी। यह क्षण केवल दिव्य अस्त्रों के धारण का नहीं था, ये समर्पण, उद्देश्य और शक्ति एवं सेवा के मध्य एक दिव्य संतुलन की स्थापना का प्रतीक था। देवताओं ने संतोषपूर्वक इस दृश्य को देखा, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। धर्म और अधर्म के बीच का वास्तविक संग्राम अब प्रारंभ हो रहा था। महर्षि विश्वामित्र इस पूरे घटनाक्रम से प्रसन्न होकर कोमल स्वर में बोले, अब विश्राम करो वत्स। कल हमें अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है। अनेक चुनौतियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं और तुम्हें उनके लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे ढलने लगा, उसकी स्वर्णिम किरणें घने वन के बीच एक दिव्य आभा बिखेरने लगी। राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र पूरे दिन की यात्रा के बाद विश्राम करने के लिए रुके। उनके चारों ओर की हवा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले ताड़का के शासन की घोर नकारात्मकता व्याप्त थी, वहीं अब वातावरण पवित्र और शांतिपूर्ण प्रतीत हो रहा था, मानो स्वयं प्रकृति ने एक नया जन्म लिया हो। वृक्ष मंद समीर में झूम रहे थे और कहीं दूर बहते झरनों की मधुर ध्वनि पूरे वन में गूंज रही थी। राम इस अद्भुत परिवर्तन को अनुभव कर जिज्ञासापूर्वक महर्षि विश्वामित्र की ओर मुड़े और पूछा, हे महर्षि, ये वन अब पहले जैसा नहीं लग रहा। पहले यहाँ जो भारी और दमनकारी ऊर्जा थी, वो अब लुप्त हो गई है। इसके स्थान पर एक अद्भुत शांति व्याप्त हो गई है, मानो हम किसी दिव्य स्थल के निकट आ गए हों। मुझे अनुभव हो रहा है कि हम किसी पवित्र स्थान के समीप हैं। कृपया बताइए, ये आश्रम किसका है? महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए।
उनके नेत्रों में भक्ति और आदर की ज्योति चमक उठी। वे शांत और गंभीर स्वर में बोले, हे राम, तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति विलक्षण है। सचमुच हम एक अत्यंत पवित्र स्थान सिद्धाश्रम के समीप है। यह वही स्थान है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार के दौरान पावन किया था। यही वह पवित्र आश्रम है जहाँ भगवान विष्णु ने गहन तपस्या की थी, जिसके बाद उन्होंने अपने एक महानतम दिव्य कृत्य को संपन्न किया। जैसे ही लक्ष्मण ने वामन अवतार का नाम सुना, वे जिज्ञासा से भर उठे और विनम्रतापूर्वक बोले, हे महर्षि, कृपया हमें भगवान विष्णु के इस अवतार की कथा सुनाइए। कैसे उन्होंने वामन रूप में जन्म लिया और ये आश्रम इतना पवित्र कैसे बना? महर्षि विश्वामित्र ने एक गहरी सांस ली। उनके स्वर में इतिहास और दिव्यता का अद्भुत समन्वय था। उन्होंने कथा आरंभ करते हुए कहा, बहुत समय पहले एक महान असुर राजा हुआ था, राजा बलि। वह विरोचन का पुत्र और प्रहलाद महाराज का पोता था। बलि केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि अत्यंत दयालु और धर्मपरायण राजा भी था। उसकी प्रजा उसे अपार प्रेम करती थी, किंतु उसमें एक महान विजेता बनने की लालसा भी थी। अपने पराक्रम और तप के बल पर उसने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया और स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तीनों लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, अब उसके शासन में आ गए। देवता पराजित होकर अपने स्वर्ग से वंचित हो गए। स्वयं इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण ली और प्रार्थना की कि वे इस असंतुलन को ठीक करें और ब्रह्मांड में पुनः समता स्थापित करें। उसी समय महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति, जो स्वयं देवताओं की माता थीं, घोर तपस्या कर रहे थे। वे अत्यंत भक्ति और निष्ठा के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि देवताओं का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो और ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना हो। उनकी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और इंद्र के खोए हुए स्वर्ग को पुनः स्थापित करेंगे तथा तीनों लोकों में धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और एक दिव्य बौने ब्राह्मण के रूप में अदिति के गर्भ से जन्म लिया। यद्यपि वे आकार में छोटे थे, किंतु उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की अनंत शक्ति समाहित थी। जब वे उचित आयु को प्राप्त हुए, तब उन्होंने महान असुरराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। राजा बलि अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी दानशीलता की ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी। जिस दिन उनका विशाल यज्ञ संपन्न हो रहा था, उस दिन राजा बलि सभी याचकों को इच्छित वरदान प्रदान कर रहे थे। उसी समय वामन ब्राह्मण रूप में यज्ञशाला में पहुंचे। उनका छोटा किंतु तेजस्वी स्वरूप देखते ही उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। उनकी दिव्य आभा पूरे यज्ञ मंडप को प्रकाशित कर रही थी। राजा बलि ने उन्हें देखते ही आसन से उठकर सादर उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वयं उनके चरण धोकर सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और करबद्ध होकर बोले, हे वंदनीय ब्राह्मण, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। आप जो भी मांगना चाहते हैं निसंकोच मांगे, मैं आपको वो वरदान प्रदान करूंगा। वामन मुस्कराए और अपनी मधुर वाणी में बोले, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि प्रदान करें, जो मेरी अपनी चरणों से मापी जाए। राजा बलि उनके इस विनम्र निवेदन को सुनकर मुस्कराए और बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे इतनी छोटी सी इच्छा क्यों मांग रहे हैं? यदि आप चाहें तो मैं आपको पूरा राज्य दे सकता हूँ। वामन ने पुनः शांत भाव से उत्तर दिया, हे राजन, जो संतुष्ट होता है उसके लिए 3 पग भूमि पर्याप्त होती है। राजा बलि ने हंसते हुए इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया और संकल्प लेकर वचन दे दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, एक चमत्कार घटित हुआ। वामन अचानक बढ़ने लगे। उनकी दिव्य आकृति तेजी से विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप धारण करने लगी। उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। अपने पहले पग में उन्होंने समस्त पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने आकाश को आच्छादित कर लिया, जिससे स्वर्ग पुनः इंद्र के अधीन हो गया।
अब 2 पगों में ही उन्होंने 2 लोकों को माप लिया। तब वे बलि की ओर मुड़े और बोले, हे महाबली राजा, आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। अब बताइए, अपना तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बलि समझ चुके थे कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, किंतु फिर भी वे अपने वचन से पीछे नहीं हटे। वे श्रद्धा और विनम्रता से नतमस्तक हुए और बोले, हे प्रभु, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ शेष नहीं बचा। कृपया अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखें। राजा बलि की ये भक्ति और त्याग देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना पग बलि के शीश पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया, जहाँ वे ससम्मान राज्य करने लगे। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में राजा बलि के सिर पर अपना चरण रखा, उसी क्षण बलि अमर हो गए। यद्यपि उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों में असंतुलन उत्पन्न करने का प्रयास किया था, फिर भी उनकी दानशीलता और उदार स्वभाव के कारण वे इतिहास के सबसे प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक बन गए। उनके वंश की पवित्रता और धर्मनिष्ठा ने भी इस गौरव को बढ़ाया, क्योंकि वे स्वयं भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद के पोता थे। प्रहलाद के महान कर्मों और आशीर्वादों का प्रभाव बलि पर पड़ा, जिससे वे ईश्वर के प्रिय बन गए। आथ भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे पाताल लोक के स्वामी बनेंगे और हर युग में उनके नाम की महिमा गाई जाएगी। यद्यपि राजा बलि पराजित हो गए थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी निष्ठा को स्वीकार करते हुए उन्हें एक वरदान दिया कि वे प्रतिवर्ष बलि प्रतिपदा के दिन अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। हे राम, यही वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपनी तपस्या की थी और अपने इस दिव्य कार्य को पूर्ण किया था। यही कारण है कि ये स्थान सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये वो आश्रम है जहाँ महान आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती है। आज भी यहाँ भगवान वामन की ऊर्जा व्याप्त है, जिससे ये स्थान अपार शक्ति और शांति का स्रोत बना हुआ है। राम और लक्ष्मण इस कथा को सुनकर गहरे आदर और श्रद्धा से भर उठे। वे अब समझ गए थे कि जिस भूमि पर वे यात्रा कर रहे थे, वह केवल एक साधारण वन नहीं था, बल्कि हर कण में इतिहास की दिव्यता समाहित थी। ये स्थान केवल पेड़ों और नदियों से नहीं, बल्कि भगवान के पदचिन्हों से पावन हुआ था। जैसे जैसे रात गहराती गई, राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र सिद्धाश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए। सिद्धाश्रम में रहने वाले ऋषि और मुनि उनके स्वागत के लिए आगे आए। उनके चेहरे आनंद और श्रद्धा से दमक रहे थे। उन्होंने सुना था कि राम ने ताड़का का वध कर इस वन को उसके भय से मुक्त कर दिया है, और उनके हृदय में युवा राजकुमार के प्रति अपार सम्मान उत्पन्न हो गया था। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र और उनके शिष्यों का आदरपूर्वक स्वागत किया, उन्हें जल, फल और विश्राम का स्थान प्रदान किया। उस रात, जब यज्ञकुंड की अग्नि मंद लपटों में जल रही थी और आकाश तारों की रोशनी से सजा हुआ था, ऋषि मुनि आगामी यज्ञ के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि ये शांति अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी। भोर होते ही महर्षि विश्वामित्र ने पवित्र यज्ञ आरंभ किया, जो अत्यंत आध्यात्मिक महत्व रखता था। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से पूरा आश्रम गूंज उठा और भविष्य की सुगंध वातावरण में व्याप्त हो गई, जिससे चारों ओर दिव्यता का संचार हुआ। तपस्वी मुनि ध्यानमग्न होकर अपनी श्रद्धा के साथ यज्ञ में लीन हो गए। उनकी आत्माएं एकता में बंधी हुई प्रार्थना कर रही थीं। परंतु इस भक्ति के वातावरण के बावजूद सभी के हृदयों में एक अज्ञात भय मंडरा रहा था। वे जानते थे कि यद्यपि ताड़का का अंत हो चुका था, उसके पुत्र मारीच और सुबाहु इतनी सरलता से शांत नहीं बैठेंगे। वे अवश्य ही प्रतिशोध लेंगे, अपनी माता की मृत्यु का बदला लेने और इस वन पर पुनः अपना अधिकार जमाने के लिए। ऋषियों की इस चिंता को महर्षि विश्वामित्र ने भांप लिया। वे उन सभी के समक्ष खड़े हुए और आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, हे महान ऋषियों, भय मत करें। निस्संदेह मारीच और सुबाहु इस यज्ञ को बाधित करने आएंगे, परंतु उनका अंत पहले ही निश्चित हो चुका है। वे 6 दिन और 6 रातों के पश्चात आक्रमण करेंगे।
तब तक हम अपनी साधना में अडिग रहेंगे, और जब समय आएगा, राम और लक्ष्मण उनके आतंक का अंत कर देंगे। महर्षि की इन वाणी को सुनकर सभी ऋषियों ने सिर झुका लिया और पूर्ण विश्वास के साथ यज्ञ में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार 6 दिन और 6 रातों तक यज्ञ निर्विघ्न रूप से चलता रहा। राम और लक्ष्मण सतर्क प्रहरी की भांति निरंतर सजग और सावधान रहे। उनके हाथ सदा अपने धनुष के समीप रहते। उनकी दृष्टि प्रत्येक हलचल पर केंद्रित थी। 6ठे दिन के दोपहर के समय, जब यज्ञ की अग्नि अपनी पूर्ण ज्वाला में प्रज्वलित हो रही थी और यज्ञ अपने चरम पर पहुंच रहा था, तभी अचानक काले घने बादल सिद्धाश्रम के ऊपर मंडराने लगे और एक भयंकर गर्जना पूरे वन में गूंज उठी, जिससे वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के हृदयों में सिहरन दौड़ गई। धरती कांपने लगी जब 2 विशाल राक्षस आकस्मिक रूप से आकाश से प्रकट हुए, मारीच और सुबाहु, जिनकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। दोनों राक्षस क्रुद्ध होकर यज्ञ की ओर बढ़े। उनके विशालकाय शरीर सूर्य के प्रकाश को भी ढकने लगे। वे क्रोध में दहाड़ रहे थे और अपने मायावी शक्ति से रक्त और अपवित्र पदार्थों से भरे बादल उत्पन्न कर रहे थे, जिससे वे यज्ञ कुंड को दूषित करने की योजना बना रहे थे। किंतु इससे पहले कि वे अपने उद्देश्य में सफल हो पाते, राम अपने धनुष के साथ दृढ़तापूर्वक आगे बढ़े। उनकी तीव्र दृष्टि में अडिग निश्चय झलक रहा था। लक्ष्मण भी उनके साथ खड़े हुए, हर क्षण प्रहार के लिए तत्पर थे। राम ने दृढ़ स्वर में घोषणा की, यह यज्ञ अपवित्र नहीं होगा और तुम दोनों अपने निश्चित विनाश से नहीं बच पाओगे। युद्ध तीव्रता के साथ आरंभ हुआ। राम ने अपने धनुष को उठाया और अपनी बाणवर्षा से राक्षसों को लक्ष्य किया। मारीच और सुबाहु ने गर्जना करते हुए अपना तामसिक आक्रमण किया और आग के गोले और विशाल शिलाएं राम और लक्ष्मण की ओर फेंकी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, राम ने महर्षि विश्वामित्र द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मन में महान मानवास्त्र का आह्वान किया, जो अपार शक्ति से युक्त था, और इसे मारीच पर छोड़ दिया। एक पल में वह दिव्य अस्त्र आकाश में एक उल्कापिंड की भांति चमका और मारीच के हृदय में जा धंसा। इस अस्त्र के प्रभाव से मारीच सैकड़ों योजन दूर समुद्र में जा गिरा, जहां उसकी देह गर्जना के साथ जलधाराओं में समा गई। वह बच तो गया, किंतु अपार शक्ति खो चुका था और उसने दोबारा राम से टकराने का साहस नहीं किया। मारीच के परास्त होते ही राम ने अपनी दृष्टि सुबाहु की ओर फेर ली, जो अब भी यज्ञ को दूषित करने के लिए आगे बढ़ रहा था। राम ने तुरंत ही अग्नेयास्त्र का आह्वान किया, जो अग्निदेव की शक्ति से युक्त था। यह अग्नेयास्त्र सीधा सुबाहु के वक्षस्थल पर जा लगा और वह भयंकर चीख के साथ भूमि पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर एक कटे हुए वृक्ष की भांति धराशायी हो गया। अपने नेताओं को पराजित होते देख शेष राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। ऋषियों और तपस्वियों के हृदय में उत्साह और आभार की लहर दौड़ गई। देवगण स्वर्ग से ये दृश्य देख रहे थे और वे हर्षोल्लास से गदगद हो उठे। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी और दिव्य वाणी गूंज उठी, जिसमें राम की वीरता और धर्म की रक्षा के प्रति उनकी निष्ठा की प्रशंसा की गई। सिद्धाश्रम के ऋषि आगे बढ़े और राम और लक्ष्मण के चरणों में झुक गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता के अश्रु थे। उनमें से एक ने कहा, हे महान राजकुमारों, आपने इस पवित्र यज्ञ की रक्षा की और धर्म की राह को सुदृढ़ किया। आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। महर्षि विश्वामित्र गर्व से परिपूर्ण होकर मुस्कराए। वे जानते थे कि उन्होंने उचित निर्णय लिया था। राम केवल एक साधारण राजकुमार नहीं थे, वे धर्म के दीपस्तंभ, अधर्म के संहारक और इस युग में सत्य के रक्षक थे। जैसे जैसे सूर्य सिद्धाश्रम की पवित्र भूमि पर अस्ताचल की ओर बढ़ा, यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। दिव्य ऊर्जा ने पूरे वन को आशीर्वाद दिया और शांति पुनः स्थापित हो गई। उस रात जब राम और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे, उन्हें भली भांति ज्ञात था कि उनकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि ये तो एक आरंभ था, एक ऐसी यात्रा का जो उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाने वाली थी।
अगली कथा में हम देखेंगे कि महर्षि विश्वामित्र राम को आगे की यात्रा के लिए कैसे प्रशिक्षित करते हैं। ये केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं होगी, बल्कि एक गहन मार्गदर्शन होगा जो राम को धर्म, कर्तव्य और नीति की गहराइयों से परिचित कराएगा। महर्षि विश्वामित्र राम को उन दिव्य शिक्षाओं से अवगत कराएंगे जो उन्हें जीवन के आने वाले महान संघर्षों के लिए तैयार करेंगी। ये प्रशिक्षण केवल युद्ध कला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें आत्मसंयम, धैर्य और धर्म की रक्षा के उच्च आदर्शों का भी समावेश होगा। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।